बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और वीक गुजर गया, पता भी नहीं चला। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो। हमेशा दुआएं मांगा करें, जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर दुआएं ज़रूर मांगा करें। बच्चों की फरमाइशें पूरी करें, जुम्मे वाले दिन को ख़ास बनाएं, कुछ अच्छा मज़ेदार सा बनाएं, कोई अच्छा सा खूबसूरत सा अपनी वार्डरोब से ड्रेस निकाल के पहने जो आप ख़ास ओकेजन्स पे पहनती हैं। और बच्चों को भी अलाउ कर दें कि चलें जो आपको अच्छा लगता है वो आज आप वेयर करें। तो तमाम दिन अच्छे हैं, आज का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा यूँ भी लगता है कि वीकेंड आने वाला है, छुट्टी है और बच्चों की तरह छुट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो पेंडिंग काम ख़त्म करेंगे और सोएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, बहुत अच्छा वीकेंड स्पेंड किया करें ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। और आप कपकेक्स आज हम बनाने जा रहे हैं, आप वीकेंड पे बना सकते हैं। कुछ मीठा जो है वो तमाम लोग जिनको बड़ी क्रेविंग रहती है कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार करते हैं। चलिए, हलवे भी बहुत ज़्यादा हो गए और गर्मा गर्म मीठे हमने तैयार कर लिए। आज हम डबल चॉकलेट फज केक्स बनाने जा रहे हैं, कप केक्स बनाने जा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो चॉकलेट लवर्स हैं, जिन्हें चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा लगता है। और स्पेशली बच्चे, फीमेल्स तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे मेथी मछली। और सीज़न है हरी सब्जियों का, मेथी मार्केट में आई हुई है, उसके पत्ते निकालना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि घर में जो हमारे टीनेजर बच्चे होते हैं उनको ज़रूर जमा कर लें सब, कि आपने मेथी के जल्दी जल्दी पत्ते जो हैं उनको अलहदा कर लेना है। उसके बाद उसके पकने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगता, विदिन मिनट्स तैयार होती है। सिर्फ आपने उसको साफ़ करना है, उसको ढेर सारे पानी से धोना है ताकि उसके जितने भी ज़र्रात हैं मिट्टी के वो निकल जाएँ और उसके बाद वो जल्दी झटपट तैयार होगी। चलिए, आज हमें बेकिंग करनी है, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डिटेल्स भी बताते हैं। आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से उसको मेजर करना है। बेकिंग करने जा रहे हैं तो हम मेजरमेंट के साथ चलेंगे। और आपने कप्स ले लेने हैं जो हमारे मार्केट में बहुत आम मिलते हैं, बहुत चीप भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेइंग स्केल हो तो ही आप बेकिंग कर सकें। अगर आपने वो कप्स भी ख़रीद लिए हैं तो बेकिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो सकती है। और आप गूगल पे जो ग्राम्स होते हैं उनको कप्स में और उनको टेबल स्पून में कन्वर्ट करके अपनी ज़िंदगी को आसान किया जा सकता है। तो चलें, डबल चॉकलेट फज कप केक्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगी कुकिंग चॉकलेट, डिफरेंट फ्लेवर्स की और डिफरेंट कंपनीज़ की आती है, जो आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट आपको पसंद है वो आपने ले लेना है। वो चाहिए होगी क्रीम, हमें चाहिए 1 पैकेट यानी 200 ग्राम्स की। मैदा 200 ग्राम इसमें जाएगा। पिसी हुई चीनी 150 ग्राम इसमें जानी है। और साथ ही आपने ऐड कर देना है वनीला एसेंस। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर सकते हैं खुशबू के लिए। कोको पाउडर 4 टेबल स्पून, 4 अदद अंडे। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 पिंच फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। मक्खन 200 ग्राम्स आपने इसमें ऐड करना है। चॉकलेट चिप्स इसमें जाएगी ½ कप। सबसे पहले मक्खन और चीनी को हमने मिक्स करके बीट करना है। इसके बाद हम उसमें एक एक करके एग शामिल करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। एक बोल में मैदा, कोको पाउडर और नमक, बेकिंग पाउडर, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके उसको छान लेना है एक दफ़ा। और उसके बाद वो जो बटर का जो मिक्सचर होगा जिसमें हमने अंडे भी ऐड कर दिए हैं, उसमें आपने एसेंस शामिल कर देना है और चॉकलेट चिप्स, क्रीम ऐड कर देंगे। और फिर ये खुश्क जो हमारे अज्जा हैं इसको हमने मिक्स करके अच्छा सा फोल्ड करना है। और आपने कप केक्स बनाने की जो एक ट्रे होती है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास वो ट्रे नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो एल्युमिनियम के भी कप केसेस आते हैं, वो आप ले सकते हैं। और वो क्योंकि आपके शेप को कप केक के शेप को ख़राब होने नहीं देंगे, उसमें भी आप अपने कप केक्स तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रे नहीं है। वरना तो आप कोई भी केसेस ले लीजिए और उसको आपने उसमें अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटर और हमने चीनी को बीट करना है। लेकिन उससे पहले मैं छान लेती हूँ कुछ अज्जा को। और क्योंकि ये जो बटर है इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे माइक्रोवेव में, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है तो कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए या ख़राब हो जाए।
10 to 20 सेकेंड्स के लिए आपने इसको करना है। और मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एक अदद हमारे पास किसी भी किस्म की आपने छन्नी ले लेनी है, आटा जिसमें आप छानते हैं वो ले सकते हैं, और छोटे साइज़ की भी छन्नियाँ आती हैं वो आप ले सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। खुश्क जो हमारे अज्जा हैं जिसमें है ये मैदा, अच्छी और फाइन क्वालिटी का यूज़ करें। इसके साथ ही इसमें जाएगा ये बेकिंग पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। चलें अब हमने क्या करना है, इसको छान लेते हैं। 1 से 2 से 3 बार भी बाज़ लोग छानना पसंद करते हैं, या उनको आदत होती है उसी तरीके से बेकिंग करते हैं। मकसद यही होता है कि एयरी हो जाए आपका ये जो बैटर है। चलें इसको हमने मिक्स किया, एक अदद और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और मक्खन और चीनी को बीट कर लेते हैं। चलें जी, ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। इसमें हमने ऐड कर देनी है चीनी। रेगुलर जो हमारे घरों में चीनी होती है वो ले लीजिए, उसको पीस लीजिए किसी भी ऐसी मशीन में जिसमें आप ड्राई चीज़ें पीसते हैं। लेकिन मेक श्योर कि मसाला पीसने वाली में अगर आप पीसते हैं तो फिर आपके कप केक्स में मिर्च और इन चीज़ों का फ्लेवर आ सकता है। बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मली जब भी आप बेकिंग करने जा रहे हो, मेक श्योर कि तमाम ही चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों, चाहे वो अंडे हैं, मक्खन है और मैदा है। वो तमाम लोग जो फ्रिज में भी रख देते हैं बाज़ वक्त, तो आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को थोड़ी सी देर के लिए बाहर ही छोड़ दें, रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। उसके बाद आपने उसकी मिक्सिंग शुरू करनी है। और जैसे ही आप कपकेक्स बनाने का सोच रहे हैं, अपना ओवन ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप मिक्सिंग कीजिए। सबसे पहले आपने ट्रे को रेडी कर लेना है। ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में इतना करूँगी कि इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे, और बीट करने के बाद फिर एग्स ऐड करके बीट करेंगे। मैं चाहूँगी बीट करने का जो काम है हम ब्रेक में कर लें, ताकि जब हम वापस आएँ तो आपसे बात भी कर सकें। और फिर खुश्क अज्जा आपके सामने ऐड करेंगे, चॉकलेट चिप्स, तमाम चीज़ें फोल्ड करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने ब्रेक में क्या किया कि मक्खन और चीनी को बीट किया। उसके बाद हमने इसमें ऐड किए अंडे 4 अदद। ये तमाम काम हमने ब्रेक में करके रख लिया था। और एक चीज़ जो हमने नहीं की थी वो ये कि छन्नी अगर हमारी टीम ले गई है तो मैं कहूँगी हमें वापस कर दें, क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर मिस हो गया था, नहीं छाना इसके साथ, वो हमने इसके साथ ही छानना है। और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वनीला एसेंस, हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। ये आ गई क्रीम। इसको हमने इसमें मिक्स करके अच्छा सा दोबारा से बीट करना है। फोल्ड हम इसमें करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और चॉकलेट चिप्स के बाद। चॉकलेट चिप्स ऐड करके आप इसको बीट मत कीजिएगा। तो चलें, ये आ गई हमारे पास छन्नी। मैं एक अदद और बोल ले लेती हूँ। एनेक्स भी आज है हमारे साथ। एनेक्स के लिए हम सोच रहे हैं कि बहुत ही आसान सा आप लोगों से सवाल कर लें, जिसका आप हमें बहुत इजीली जवाब दें। कप केक्स बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर के होते हैं। आपने हमें कुछ चंद एक के नाम बता देने हैं जो आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, आपको पसंद है, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आ गया कोको पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर और मैदा। चलिए, ये मिक्सिंग हो गई। और अब हमने इसमें ऐड किया क्रीम। क्रीम के साथ हमने इसमें शामिल किया वनीला एसेंस, और इसको मिक्स करते हैं। चले, इसकी मिक्सिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम करेंगे इसकी फोल्डिंग।
तो अब हमने शामिल कर देना है इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने छान लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप्स। आप सिर्फ डार्क कलर की भी ले सकते हैं, आप वाइट कलर में भी ले सकते हैं और आप दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। जो भी आपको इजी और आसान लगता है वो आपने कर लेना है। तो अब हमने इसमें कोशिश कीजिएगा एक साथ मत ऐड करें और पहले आपने इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने और रिमेनिंग ऐड करते जाएंगे, चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे और हमने इसको रख देना है बेक होने के लिए। अगर आप चाहें, क्योंकि हम स्पंज नहीं बना रहे हैं, हम केक्स बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो हल्का सा बीटर लास्ट में चला सकते हैं ताकि मेक श्योर कर लें तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। लेकिन चॉकलेट चिप्स ऐड करने से पहले चला लीजिएगा। कॉलर भी हैं, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दबा जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, हम सब ठीक हैं। आप सब भी ठीक हैं जो आपके सारे लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं। जी अल्लाह का शुक्र है सबका। आपके सवाल का जवाब दे दूं? ज़रूर दें। आप बनाती हैं जी, चॉकलेट कप केक होते हैं, वनीला कप केक होते हैं और नारियल वाले कप केक होते हैं। अच्छा, वनीला भी कप केक होते हैं। ठीक है, आप कौन से वाले बनाती हैं ये बताएं। मैं तो जी नहीं बनाती, मुझे तो ये आते नहीं, बच्चियां बनाती हैं, मुझे नहीं आती ये बेकिंग वाले काम, मुझे नहीं आते। मैं कुकिंग करती हूँ, हंडिया पकाती हूँ, वो हर तरह के खाने शुक्र अल्लाह का मैं बना लेती हूँ। ठीक है, पसंद क्या करती हैं खाने, कौन से कप केक्स अच्छे लगते हैं आपको? चॉकलेट बच्चे बनाते हैं तो फिर हम भी वही खा लेते हैं। अच्छा। बच्चे तो शौक से चॉकलेट वाले कप केक बनाते हैं, बच्ची मेरी बना लेती। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहती हैं? ये जो बच्चे दम पुख्त होता है ना बच्चे, वो बड़ा किसी वक्त बने ना दम पुख्त। ठीक है, चलें दम वो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है जनाब, दम पुख्त बनाते हैं। वैसे हमने तैयार किया भी है लेकिन चलें दोबारा से बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। हमने इसमें ऐड कर दिए चॉकलेट चिप्स और अब हमने क्या करना है, इसको बेक होने के लिए रख देना है। कप केक्स की एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। 15 to 20 मिनट्स नॉर्मली कप केक्स तैयार हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको केसेस में डालते हैं और फिर इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। बहुत आसान सा तरीका है चेक करने का। आपने सेंटर में कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा। अगर कि वो बिल्कुल साफ़ आती है तो इसका मतलब है कि आपके कपकेक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और बाद में हम क्या करेंगे, इसकी गार्निशिंग के लिए जब ये बनकर बाहर आते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे विप क्रीम में हम शामिल कर देंगे मेल्टेड चॉकलेट और उसके साथ हम इसको कर लेंगे गार्निश। अगर आप सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके उसके साथ गार्निश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो आपको इजी आसान लगता है वो आपने कर लेना है। 3/4 आप इसको फिल कीजिएगा और एक हिस्सा आपने इसका छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से राइज भी होंगे। थोड़ा सा मैसी होता है काम, स्पेशली बेकिंग चॉकलेट, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ आपने ये करना है। ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। एक अदद छोटा स्पून ले लेते हैं। और अगर आप ये बनाते हैं, आपका बैटर बच जाता है तो या तो एक और ट्रे तैयार कर लीजिए या फिर जो हमारे केक के टिन्स होते हैं उसमें आप ये बैटर डाल दीजिए, आपका केक तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम इसको रख नहीं सकते, आपने लाजमी तौर पर इसको बेक करना है।
इसके बाद हम तैयार करेंगे मेथी मछली। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे। मछली आलू के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और आजकल तो फ़िश भी हम सभी लोग बड़े ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। ब्रेक का भी टाइम है, मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसको फिल करते हैं और थोड़ा सा टैप करेंगे, बेक होने के लिए रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम तैयार करने जा रहे हैं मेथी मछली, जिसके लिए मेथी और मछली तो लाजमी चाहिए होगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट है, मेथी दाना, प्याज, हरी मिर्चें, लेमन जूस, कुटी हुई लाल मिर्च और हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च भी इसमें है और नमक हस्बे जायका। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़िश को थोड़े से मसाले लगा के मैरिनेशन दे देते हैं। उसके बाद हम इसको अलहदा से फ्राई करेंगे। इसमें जाएगा नमक। अगर आपको फ़िश की महक अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा सिरका लगा दें ताकि इसकी महक थोड़ी सी दब जाए। नमक लगा दें, उसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद जो भी आपकी रेसिपी है उसको फॉलो कर लें। चलिए, इसमें हमने शामिल किया हल्दी पाउडर, नमक और हमने इसमें ऐड किया धनिया। इसको मिक्स कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। और क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो यकीनन हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे। आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रख दीजिएगा और हम इसको अलहदा से पैन में कर लेंगे फ्राई। नमक, मिर्च और हल्दी, धनिया, वो तमाम मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। तो चलें अब यहाँ आ जाते हैं, प्याज को कर लेते हैं स्लाइस और उसके बाद हमने ऑयल में प्याज ऐड करनी है। हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने टमाटर हैं, पिसे हुए मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आबदा बोल रही हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आबदा बात कर रही हूँ। जी जी, आप से मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बस दिल चाहा कि वैसे भी आप अच्छी लगती हैं, तो दिल चाहा कि आपसे बात करूं, तो शुक्र है आपसे बात हो गई है। अच्छा, अपना नाम नहीं आप बताएंगी? गदीर है जी मेरा नाम। अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं? हासिलपुर से। ओके, क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है। बस यही कि आप ये जो चैनल है ना आपका, ये भी इतना अच्छा है। जैसे मुझे मेरे नाम का भी मतलब नहर है, तो आपका चैनल भी जो है ना, ये नहर की तरह है कि इसमें से भरते जाओ, आप जो कुछ चाहो इसमें से ले सकते हो। माशाल्लाह से आप लोग इतना रेसिपीज की नहर है कि जितनी मर्जी आप इसमें से रेसिपीज निकाल लो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। ये तो है ना, कुछ छुपा नहीं रहे, कुछ नहीं, सब खुली किताब की तरह आप लोग सीखें, अपने घरों में बनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो बल्कि ना बच्ची के, मैं उसको कह रही थी कि पेपर तेरे हो जाएं तो मैं बकायदा, जैसे है ना, आप इससे ना ज्वाइन करो, मैं आपको सब चीजें कर दूंगी। जैसे क्लासेस हम स्कूल में जाते हैं ना, इस तरह, ताकि ये जो पेपर के बाद टाइम होगा ना, तो आप बकायदा कुकिंग सीखो यहाँ से। इसीलिए भी मैंने कॉल की। मैंने कहा मैं यहाँ से ना अब गाइडलाइन कुछ लिया करूंगी आपसे। जरूर जनाब। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, वो आपने पूछा ना कपकेक्स, मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक होता है, रेड वेलवेट कपकेक, उसके बाद वनीला कपकेक्स, ठीक है, चॉकलेट भी कपकेक्स होते हैं, कोकोनट कपकेक्स होते हैं। जी, आप बनाती हैं, बेकिंग करती हैं घर में? जी करती हूँ, बस समटाइम्स अच्छी हो जाती। एक दफा तो मैंने पिज्जा बनाया तो इतना अच्छा, बिलीव में, आपने कहा था ना कि 5 मिनट से 10 मिनट पिज्जा का टाइम होता है, मेरा उतने ही टाइम में बना, मैंने बर्तन में बनाया। लेकिन जब मैं दोबारा बनाया तो फिर पता नहीं मेरी डो को क्या हो गया, वो तो राइज ही ना हुई। पता नहीं सर्दी ज्यादा थी हमारे पास इधर पंजाब में या क्या वजह। कितनी देर तक रखी थी? दो मैंने काफी देर, 2 घंटा रखी। फिर मैंने माइक्रोवेव गर्म करके उसमें भी रखती रही। कोई मेरे ईस्ट के साथ इश्यू था या क्या?
लेकिन वो अच्छा। मेरी डो ना राइज हुई, लेकिन उससे एक बार पहले मैंने बनाया तो वो जल्दी मेरा हाँ, बन तो गया। यकीनन अगर आपने माइक्रोवेव भी उसको किया और वो राइज नहीं हुई तो यकीनन आपके ईस्ट में कोई मसला होगा, वो ख़राब होगा। और हमेशा चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप उसको पानी में पहले घोल लिया करें और जब वो राइज हो तो इसका मतलब है कि वो आपकी डो को बहुत अच्छे से राइज करेगा। अगर हम लेके जी बहुत ज़्यादा दिनों तक कैबिनेट में रख लेते हैं तो भी अक्सर ईस्ट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलें, दोबारा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, मैंने फिर सोचा थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर मैं ट्राई करूंगी, ठीक ताकि है, वो मैं माइक्रोवेव में ये वो रखूं। जी बहुत ठीक है जी। शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। यहाँ पे हमने मेथी दाना ऐड किया और जब वो थोड़ा सा फूलना शुरू हुआ और उसको कड़कड़ाने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी प्याज, हरी मिर्चें शामिल करने जा रहे हैं। मेक श्योर कि आप उसको कट ज़रूर लगा दें और फिर आपने क्या करना है, फ्राई करते हैं इसको। हरी मिर्चें ऐड कर दी, प्याज हमने शामिल कर दी, मेथी दाना कड़कड़ाने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे पैन में हम फ्राई कर लेते हैं फ़िश को। वो जो फ़िश जिस भी ऑयल में आप फ्राई करेंगे वो ऑयल भी आपने सालन में ऐड करना है ताकि जो फ़िश का फ्लेवर है वो आपकी करी में आए। बहुत ही शैलो फ्राई करेंगे। एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं पैन, ताकि जब तक हमारी प्याज थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो रही है हमारी फ़िश भी तैयार हो जाए और फिर हम इसमें टमाटर और पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। मेथी मछली बनने जा रही है और यकीनन मेथी हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे और फ़ौरन बुझ जाती है मेथी। मेथी को अगर हम ज़्यादा भी पकाएं तो मेथी कड़वी हो जाएगी, मेथी का फ्लेवर ख़राब होगा। तो मेक श्योर कि इतना ज़्यादा ना बनाएं, चाहे आप आलू मेथी बना रहे हैं, चाहे आप मेथी मछली बनाने जा रहे हैं, मेथी को कम से कम ही कुक करें। अगर जैसे ही उसके पत्ते श्रिंक हो जाते हैं तो मेथी कुक हो गई है, आपने उसको निकाल लेना है और फिर उसमें कड़वाहट भी नहीं आती। तो चलें, ये जो फ़िश के हमारे पीसेस थे इसको हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। पैन गरम होना शुरू हो रहा है तो हमने इसमें ये ऐड कर दिए। तो चलें, इसको थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। आपको गलाने की टेंशन नहीं लेनी, वो हम करी में गलाएंगे। सिर्फ अभी हम इसको इसके फ्लेवर को सील कर रहे हैं और प्लस जो इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी महक होती है तो अच्छा है अगर हम इसको पहले से फ्राई कर लें, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। चलें, अब लाइट सी गोल्डन होना शुरू हो रही है, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। टमाटर की कटिंग कर लेते हैं, 2 से 3 आपको चाहिए होंगे इसके लिए टमाटर। टमाटरों के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और इस पर कलर आता है। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ऐड करेंगे और फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने क्या किया, ब्रेक के दौरान आपके सामने प्याज को फ्राई किया था हरी मिर्चों के साथ और मेथी दाने का भगाड़ दे के। इसके बाद हमने टमाटर ऐड किए, थोड़ा सा पानी, वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। और आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने फ़िश में भी मिर्च ऐड की थी तो बहुत ज़्यादा ना हो। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने फ़िश में भी सॉल्ट ऐड किया है। चलिए, ये हमने इसमें शामिल की और हमने ये जो ग्रेवी है हमारी, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छा सा। अच्छा, फ़िश को भी, क्योंकि हमारे पास अब टाइम थोड़ा सा कम है, तो फ़िश को मैंने एक तरफ से अच्छी सी गोल्डन हो गई थी, इसको फ्लिप किया और आंच को स्लो कर दिया ताकि थोड़ी सी गल भी जाए। और उसके बाद जैसे ही ये मसाला हमारा भुन जाता है हम इसमें फ़िश को ऐड करके थोड़ा सा दम लगाएंगे और उसके बाद आपने मेथी भी शामिल कर देनी है। 5 मिनट हम उसको तैयार करेंगे, लेमन जूस ऐड कर देंगे और दैट्स इट। इसमें हमने शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये इसमें चला गया। कपकेक्स बेक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुरू में ही आपने उनको नहीं बार बार खोल कर देखना है। जब भी हम नई नई बेकिंग स्टार्ट करते हैं हमारा दिल करता है बार बार उसको खोल के देखें। एटलीस्ट 15 मिनट्स उसको होने दें, उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप बंद ओवन में ही चेक कर सकते हैं तो फिर क्या ही बात है, आप उसको देख लीजिए। राइज़ हो रहे हैं तो उनको होने दें और सेंटर में इंसर्ट करके आप चेक कर लीजिए कि
तैयार हुए हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ गई हमारी व्हिप क्रीम। चॉकलेट को हमने मेल्ट किया है और थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पे आती है जमने से पहले, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो। बहुत ज़्यादा गरम गरम चॉकलेट नहीं हमने मिक्स करनी है क्रीम में। इसको मैं क्रीम में मिक्स करके व्हिप कर लूँगी ताकि हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेटी सी हो जाए। तूबा है हमारे साथ, तूबा से बात करेंगे कराची से। हेलो तूबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तूबा? ठीक हैं? जी मैं ठीक, मैम आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैम मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दें। जी, स्ट्रॉबेरी कप केक, वेनिला कप केक, बनाना कप केक, चॉकलेट कप केक, ऑरेंज कप केक, मैंगो कप केक, फ्रूटी कप केक। आपको कौन से कपकेक्स पसंद हैं? मैम मुझे चॉकलेट कप केक। चॉकलेट कपकेक्स पसंद है, तो ठीक है, आज की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैम मेरा बैलेंस भी ज़ाया होता है, मैं आपको इतनी कॉलेज भी करती हूँ, फिर भी आप हमें विनर नहीं करती, क्यों? ओला, कितनी शिकायतें हैं ना। और आपको नहीं, यकीन करें सबको ही है। मैम मैं आपको शादी से पहले की कॉलेज ट्राई कर रही हूँ, अगर अब मेरी कॉल लगने लगी है तो। और दूसरी बात ये कि मुझे तो खुद पता नहीं होता जनाब कि कौन विनर होगा। मैं शो के बाद मुझे बताया जाता है और हम उसको अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो कुरानदाजी हो। मत करें ना। चले, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आप हमारी टीम तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है और हो सकता है चलें आज की विनर आप ही हों। यहाँ पर हमने क्या किया, फिश ऐड की और अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे, 5 मिनट, और उसके बाद मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस। मेथी को अभी ऐड ना करने की वजह यही है, मैं नहीं चाहती कि हम उसको बहुत ज़्यादा पकाएं, थोड़ी सी फ़िश गल जाए। 2-3 मिनट, वैसे ऑलमोस्ट 10 मिनट फ़िश को हो गए हैं। हमने उसको फ्राई किया था, थोड़ी सी कसर रह गई है, वो हम इसमें पूरी कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट मोमेंट पर मेथी ऐड करके और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका के हम इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर चला गया लेमन जूस। इस स्टेज पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, ताकि अगर कम या ज़्यादा है तो फिर तो प्रॉब्लम है, अगर कम है तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड किया लेमन जूस और इसको कवर कर देते हैं थोड़ा सा दम लगाने के लिए, ताकि मछली का फ्लेवर मसाले में और मसाले का फ्लेवर मछली में बहुत अच्छे से आ जाए। ये आ गई हमारी चॉकलेट, इसको ऐड करते हैं यहाँ व्हिप क्रीम में, ताकि हमारी चॉकलेट और क्रीम मिक्स हो जाएं और बहुत ही अच्छी सी चॉकलेटी सी जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है वो तैयार हो जाए। आप इस पर गनाश भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपने क्रीम लेनी है, उसको व्हिप नहीं करना, चॉकलेट में मिक्स करें और उसके जो टॉप हैं वो डिप करके सर्व करें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं, और चाहें तो व्हिप क्रीम के साथ उसको गार्निश कर दें या सिर्फ चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं। फ्लेवर के हिसाब से ऐड करें चॉकलेट, कोई ख़ास इसकी मेजरमेंट नहीं है कि आपने कितनी चॉकलेट ऐड करनी है। आपकी क्रीम में अच्छा सा चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए, उसका कलर ज़बरदस्त सा हो जाए। चलो, इसको एक दफ़ा थोड़ा सा बीट कर लेते हैं, उससे ये होगा कि मिक्सिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी। ब्रेक है, आपने जाना है, ब्रेक देखनी है। कोई भी चीज़ रह गई हो उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। मैं यहाँ पे इसकी आइसिंग तैयार कर रही हूँ चॉकलेटी सी, और क्या करेंगे कि ब्रेक में ही मैंने इसमें ऐड कर देने हैं ये मेथी के पत्ते। थोड़ा सा पकाएंगे, इसको सर्व कर देंगे और कपकेक्स चेक करते हैं, अगर वो हो गए हैं तो उनको भी हम गार्निश कर देंगे अपनी इस चॉकलेटी क्रीम के साथ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। डबल चॉकलेट फज कप केक्स। अज्जा: कुकिंग चॉकलेट क्रश्ड 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, मैदा 200 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 150 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, मक्खन 200 ग्राम, चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब: मक्खन और चीनी मिलाकर क्रीम बना लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके बीट करें।
फिर एक बोल में मैदा, कोको पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें और सेट होने दें। उसके बाद बटर मिक्स में वनीला एसेंस, चॉकलेट चिप्स और क्रीम शामिल करके अच्छी तरह बीट करें। अब फ्लावर मिक्स को फोल्ड करके कप केक ट्रे में डालें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। फिर उसे निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद कुकिंग चॉकलेट क्रस्ट पिघलाकर कप केक्स पे डालकर सर्व करें। मेथी मछली अज्जा मछली स्लाइस में कटी 500 ग्राम, तेल आधा कप, कुटा मेथी दाना 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 से 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, मेथी 2 कप। तरकीब: मछली धोकर नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया लगाकर 15 मिनट छोड़ दें। फिर पैन में तेल गर्म करके मछली फ्राई कर लें। उसके बाद मेथी दाना, प्याज और हरी मिर्चें फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। फिर टमाटर डालकर 1 मिनट पकाएं। उसके बाद कुटी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और नमक शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। अब इसमें फ्राइड मछली और मेथी डालकर मज़ीद 10 से 12 मिनट पकाएं। आखिर में नींबू का रस शामिल करके 1 मिनट पकाएं और गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। हमने इसके ऊपर क्रीम ऐड की और ऐड किए इसमें चॉकलेट चिप्स। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है, और विनर को भी अनाउंस करना बाकी है। ये आ गए हमारे पेपर्स। तड़का में आज बनने जा रहा है स्पाइसी पेपर चिकन और झींगे और आलू का पुलाव। तो बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और यहाँ पर अपने गदीर, आसिमपुर से गदीर जो है, आसिमपुर हासिलपुर से जनाब जो गदीर हैं वो विनर करार पाए हैं। गदीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे जो विनर हैं और जिनका नाम ज़रा सा भी रिजेंबल कर रहा है वो यकीनन समझ गए होंगे, और जब गिफ्ट आएगा तो उनको और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो चलें इसको भी अपने टेबल पर लेकर चलते हैं। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड के बाद इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होती है अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।